चार तो 2 होने चले 6 2 और उसी को हमेशा के लिए कितने क्रिटिकल है ये ऐसा
ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ पुंछ में एक्सीडेंट। सर 6 महीने साल बाद ऐसी घटना इमरजेंसी में सबके लिए बड़ी दुख की घड़ी है कि सब्जियां के इलाके में सुबह एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें बहुत सारे जो बच्चे ट्रैवल कर रहे थे स्कूल्स के लिए जा रहे होंगे। तो अभी तक जो रिपोर्टेड है वो 12 कैजुअलिटीज़ हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको चॉपर के थ्रू जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करवा दिया गया है और कुछ लोग जो हैं वो विलिंगली शिफ्ट होना चाहते थे श्रीनगर में, उनको भी एम्बुलेंस जो है 102 देकर 108 और 102 जो एम्बुलेंस जो जिस किसकी भी ज़रूरत थी वो दे के हमने उनको भी शिफ्ट करवा दिया है। आप जानते हैं कि माननीय एलजी साहब जो हैं वो ज़िला पुंछ के दौरे पे थे और जैसे ही उनको पता चला उन्होंने भी हॉस्पिटल का दौरा किया और ये जितने भी लोग जो जिनकी कैजुअलिटी हुई हैं उनको उन्होंने 5 लाख का एक्स ग्रेशिया भी अनाउंस किया। तो ये पैसा जो है वो किसी चीज़ की भरपाई नहीं है। ये जो उनका घरों का नुकसान हुआ है, जिनकी फैमिली से लोग चले गए हैं या जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उसका कोई भरपाई नहीं है। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो है वो एलजी साहब की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें जो है इनका पूरा जो हमसे बन पाता है इनके इलाज में, इनके देख रेख में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखनी है। उसी के लिए हम लोगों ने जो है ये सारे जहाँ जो जितना भी डॉक्टर की अमला है जहाँ बाकी भी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको जहाँ रखा हुआ है, जैसे जैसे जो ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेप्स लेते रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक जो है ये सभी जितने भी लोग हैं जो अटेंडेंट के साथ आए होते हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो हादसा हो गया उसको कोई अभी जो है वो वापस नहीं कर सकता, लेकिन जो इंजर्ड जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं वहाँ एक रहता है कि जिन लोगों के घरों के बच्चे या कोई फैमिली मेम्बर जो है इंजर्ड हो जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास रहना चाहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो हॉस्पिटल कंजेस्टेड हो जाता है और जो हमारा तिब्बी अमला है उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी आपके माध्यम से इन सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप जो है एक साइड पे कहीं बैठ जाइए
और एक एक आदमी अटेंडेंट जो है अपने जो आपका जो पेशेंट है अंदर उसके साथ रहिए, और फिर जैसे उसको बाहर आना है फ़ोन कर लीजिए, वो बाहर आएगा, दूसरा अंदर चली जाइए। एक से ज़्यादा अटेंडेंट बाहर नहीं रहे उसके पेशेंट के पास। और बाकी जितने भी जहाँ हैं ये ऐसे सामने रश नहीं डालें। हॉस्पिटल में जो अंदर बैठने की भी जगह है, जो पार्क है, वो कंटीन है, उसके पीछे बेंच लगे हुए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इनको आप भी कहिए, आप लोग लोकल हैं, कि आप जो है इधर रश मत डालिए, आप वहाँ करिए। फ़ोन अभी सभी के पास है, आपका जो अटेंडेंट अंदर है जो उसको बाहर बुलाइए, आप अंदर जाइए, एक एक करके रोटेट कराइए। ये इस चीज़ का जो है वो सभी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है उसको सहयोग है इस चीज़ का, तो इनको सहयोग करिए इस समय, ताकि ये बड़े ध्यान से और अपना बेस्ट दे पाएँ।